हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राहुल भाटी। ठीक है, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद मैथ्स 2। ठीक है कि नहीं, ये सब्जेक्ट्स ओपन करना बाकी था, ये वाला सब्जेक्ट भी आपके लिए ओपन हो जाएगा आज। तो आप देखिए, आप तक बहुत लोग मेरे से कब से पढ़ रहे हैं। अकाउंट्स पढ़ा रहा हूँ मैं, इको पढ़ा रहा हूँ, और क्या पढ़ा रहा हूँ मैं, मैथ्स। तो टोटल मैथ्स 1, मैथ्स 2, अकाउंट्स और इको। ठीक है कि नहीं है, बाकी लेक्चर्स बाकी फैकल्टीज भी पढ़ाएंगी। जैसे एसपी का लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो गया है, बहुत जल्द उसी का लेक्चर भी अपलोड हो जाएगा। फिर थोड़े समय बाद हम लोग इंग्लिश एंड आईटी सब्जेक्ट्स के भी लेक्चर्स अपलोड करेंगे। तो फिलहाल हम पहले मेन टॉपिक्स पे हम ध्यान दे रहे हैं, मेन सब्जेक्ट्स पे ध्यान दे रहे हैं, जो है आपका प्रैक्टिकल और जो थियरी है। ठीक है कि नहीं। तो मैथ्स 2 तो हम स्टार्ट कर ही रहे हैं अभी थोड़ी देर में। उसके पहले कुछ अनाउंसमेंट करनी है आपको। आपको देखो आगे के लेक्चर्स कैसे मिलेंगे। ठीक है, मैथ्स 2 के कुछ टॉपिक्स, मतलब पहला टॉपिक चल रहा है तो पहला लेसन जो है वो पूरा का पूरा यूट्यूब पे अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है कि नहीं है। उसके बाद के लेक्चर्स आपको कैसे मिलेंगे, बाद के लेक्चर्स आपको मिलेंगे इंक्रिप्शन फॉर्म पे। और इंक्रिप्शन फॉर्म बोलेंगे तो क्या होगा, आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी फीस होगी आपको पे करनी है। फीस कितनी होगी, नॉमिनल फीस होगी, सिचुएशन हमको भी पता है, लेकिन देखो इतना सब कुछ चीज़ें फ्री में प्रोवाइड करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन मतलब बहुत सारा कंटेंट हम ऑलरेडी फ्री में दे चुके हैं और हम आगे भी देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट, आप सुनिए मेरी बात। कॉन्सेप्ट वीडियोस, बहुत सारी चीज़ें, एग्जाम तक सपोर्ट, बोर्ड प्रॉब्लम्स, बोर्ड पेपर सॉल्व करना, वो सब चीज़ें भी होगी, बहुत चीज़ें होगी। लेकिन जो आपको पूरे के पूरे लेक्चर्स है वो आपको कैसे मिलेंगे, एक टाइम टेबल बना के आपको फिक्स शेड्यूल पे आपको वो सब चीज़ें देनी पड़ेगी हमको, बराबर है कि नहीं है। तो वो आपको कैसे मिलेंगे, दो तरीके से मिलेंगे। एक है आपको आपके लैपटॉप और डेस्कटॉप पे मिला अवेलेबल हो जाएगा, या तो डेस्कटॉप आपके पास है या तो आपके पास लैपटॉप होगा, तो आपको हम एक सिस्टम पे आपके हम इंस्टॉल करके दे देंगे। आपको हमारा एक प्लेयर मिलेगा, उसी प्लेयर के थ्रू वो वीडियोस चलेंगे इंक्रिप्शन फॉर्म में। नेक्स्ट आप बोलोगे सर हमारे पास लैपटॉप नहीं है, हमारे पास डेस्कटॉप नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मोबाइल प्लेटफॉर्म पे, आपके मतलब मोबाइल पे भी आप क्या कर सकते हो, वीडियोस देख सकते हो। अगर लैपटॉप या डेस्कटॉप हो है तो प्लीज़ आप उसमें देखिए। उसमें सिर्फ एक बार इंटरनेट कनेक्टिविटी लगेगी आपकी, ताकि हम क्या करेंगे, इंक्रिप्शन फॉर्म में जो भी है उसके अंदर इंस्टॉल करके आपको हम एक्टिवेट करके दे देंगे। क्लियर है कि नहीं है। फिर मोबाइल के अंदर क्या होगा, आपको उधर भी वीडियोस अवेलेबल हो जाएगी। अगर आपको मोबाइल प्लेटफॉर्म पे चाहिए तो लैपटॉप होगा या डेस्कटॉप होगा तो अच्छा है, बड़ी स्क्रीन में दिख जाएगा। अब आप बोलोगे सर लाइव लेक्चर से ले लो सर। अब देखो लाइव लेक्चर में क्या दिक्कत है, मैं आपको कमेंट कर देता हूँ कि यस हम लोग एवरीडे ये टाइम पे हम क्या करेंगे, लेक्चर्स लेंगे। आप अभी एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हो, एवरी ऑल्टरनेट डेज एनपीओ के लेक्चर चल रहे हैं, अब मैथ्स के लेक्चर्स भी चालू हो जाएंगे। तो एवरीडे एक वीडियो तो 12th स्टैंडर्ड के लिए अपलोड हो ही रहा है, कोई ना कोई सब्जेक्ट का, तो बराबर है कि। तो आपकी पढ़ाई तो कोई तरीके से रुकी नहीं है, लेकिन आपको ये कैसे हम आगे लेके जाएं, तो उसके लिए ये सब चीज़ें हम लोग काम कर रहे हैं आपके लिए, बराबर है। तो ये फिर हमारा खुद का मोबाइल एप्लीकेशन भी बन रहा था, पर उसको तो अभी और ज़्यादा टाइम लगने वाला है, क्योंकि ड्यू टू लॉकडाउन बहुत सारी चीज़ें आपके लिए प्लान थी, बहुत कुछ हम लोग बना रहे थे, पर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा क्या हो चुका है, ऑलरेडी डिले हो चुके जो प्लान्स थे। उसके लिए तो हम क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं, लेकिन ऑल्टरनेटिव वे में आपको हम वीडियोस घर पे दे देंगे, आप उधर देख सकते हो। ऑनलाइन लेक्चर्स में क्या दिक्कत आती है कि जैसे मैं एक बार जैसे हम पढ़ा रहे बराबर है, तो ये रिकॉर्ड नहीं रहेगा, और जैसे किसी का मिस हो गया उस टाइम, किसी की कनेक्टिविटी नहीं रही, क्लियर है कि नहीं है। अब तो उसकी वजह से उस स्टूडेंट का वो पूरा लेक्चर मिस हो जाएगा, उसको अगला लेक्चर समझने वाला नहीं है। क्लियर है कि नहीं। आपके जो भी डाउट्स है प्लीज आप हमें इंस्टाग्राम पे पूछ लीजिएगा, ठीक है। और आपको कुछ भी डाउट है हम वहाँ पे क्लियर कर देंगे। इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए, और वीडियो तो आप शेयर कर ही रहे हो, प्लीज़ आप शेयर भी कीजिए। इस चैनल पे हमने और भी लेक्चर्स अपलोड किए गए हैं, इंक्लूडिंग अभी 11th स्टैंडर्ड भी शुरू हो जाएगा थोड़े दिनों में, ठीक है। तो आपके जो फ्रेंड्स होंगे आप उनको भी बताइए, ठीक है कि नहीं है, चैनल के बारे में। 9th 10th के सीबीएसई एज वेल महाराष्ट्र बोर्ड के भी काफ़ी लेक्चर्स अपलोड हुए हैं, तो आप प्लीज़ जितना हो सके लोगों की मदद कीजिए। हम भी वही उद्देश्य से काम कर रहे हैं, तो जितना ज़्यादा ये चीज़ लोगों तक पहुँचे उतना अच्छा होगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं मैथ्स 2 का। आपके लिए ये नोट्स ये रहे आपके लिए। पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ एक नोट्स का। देखो ये सब बनाने भी क्या लगता है, थोड़ा सा समय लगता है, तो पहले हम ओवरव्यू ले लेते हैं क्या है इस तरीके से, कैसे हम यहाँ पे काम करने वाले हैं। तो ये देखो, ये आपका सबसे पहले कंटेंट है, कमीशन ब्रोकरेज डिस्काउंट, ये फर्स्ट चैप्टर है। नेक्स्ट चैप्टर है इंश्योरेंस एंड एन्यूटी। तो यहाँ पे आपका दो वर्ड प्रॉब्लम्स के चैप्टर्स है पूरे के पूरे, जो आप सॉल्व करते हो। तो आप बोलना नहीं कि सर वर्ड प्रॉब्लम्स डिफिकल्ट होती है, कुछ भी नहीं। आपका मैथ शुरू भी नहीं हुआ, आप दिमाग से ही आप पहले ये सोच लोगे कि मैथ्स टफ है तो भाई मैं भी मदद नहीं कर पाऊंगा। बहुत अच्छा होगा, मैथ्स में हमको टारगेट करना है 100 में से 100, ठीक है। और ये जरूर आएगा, मैं बता रहा हूँ, वैसे बस आपको मेहनत करते जाना है। तो दो टॉपिक आपके वर्ड प्रॉब्लम्स है। पहले एक और हुआ करता था पार्टनरशिप, वो क्या कर दिया, कम कर दिया इसमें, तो आपके लिए दो ही चैप्टर है अभी। नेक्स्ट लीनियर रिग्रेशन है, ये चैप्टर भी लास्ट ईयर था, अभी भी है।
टाइम सीरीज, ये चैप्टर 11th स्टैंडर्ड के अंदर पहले हुआ करता था, अब इन्होंने 12th स्टैंडर्ड में डाल दिया है, और ये एक नया टॉपिक है, एक टॉपिक यहाँ पे हटा दिया गया है, उसके जगह पे ये डाल दिया है। इंडेक्स नंबर, ये पुराने पोर्शन में हुआ करता था, 11th स्टैंडर्ड में भी था पुराने में, अब इन्होंने यहाँ पे 12th में डाल दिया है। लीनियर प्रोग्रामिंग, असाइनमेंट प्रॉब्लम एंड सीक्वेंसिंग और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब लास्ट ईयर के ही है, कुछ ज़्यादा है नहीं। उल्टा मैं अगर कंपेयर करता हूँ मैथ्स 1 और मैथ्स 2 को, मैथ्स 2 इजी है, मैथ्स 1 भी मैं आपके लिए इजी बना दूंगा, डेरिवेशन इंटीग्रेशन कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैथ्स 2 के अंदर क्या है, पहले ही कंटेंट थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा प्रॉब्लम्स है नहीं, जितना है वो टेक्स्ट बुक ही पढ़ना है हमको। मैथ्स 1 में वैसा नहीं है, बहुत सारे एक्स्ट्रा सम्स भी हम वहाँ पे करेंगे। तो मैथ्स 2 हमारा ऐसा होना चाहिए कि जितना जल्दी हो सके आप 8 के 8 चैप्टर्स खत्म कर लो और पूरा का पूरा कंसंट्रेशन डाल दो मैथ्स 1 में, ताकि यहाँ पे हमको समय बचाना है, और समय बचा हुआ हमको मैथ्स 2 में मैथ्स 1 में ज़्यादा मेहनत करनी है। तो मैथ्स 1 हम चालू करते हैं। स्टार्ट, पहला टॉपिक जो है हमारा कमीशन, ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट। तो देखो यहाँ पे एक छोटा सा एक चित्र है आपके लिए, ठीक है, सेल ऑफ। तो यहाँ पे इस तरीके से बात होगी, बहुत सारे ट्रांजेक्शन की बात करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है कि नहीं है। चलो अब देखो ये आपके लिए है मास्टर चार्ट। अब ये मास्टर चार्ट का यूज अभी फिलहाल नहीं है, आप जैसे ही ये पढ़ लोगे पूरा उसके बाद उसका यूज होगा, पर एक ओवरव्यू ले लेते हैं। एक्सरसाइज 1.1 यहाँ पे है और एक्सरसाइज 1.2 यहाँ पे, और बीच में लिखा है बेस्ड ऑन। तो किसके ऊपर सम्स होंगे, मैंने वर्ड प्रॉब्लम्स आपके लिए क्लासीफाई कर दिए। कैसे क्लासीफाई किए मैं आपको अभी बताता हूँ। देखो पहला या तो कुछ एजेंट और ब्रोकर के ऊपर कुछ सम होगा, सेल्समैन या सैलरी के उनके ऊपर कुछ सम्स होंगे, ट्रेडिंग जो होता है ना ट्रांजेक्शन उसके ऊपर कुछ होगा, फिर ट्रेड या तो कैश डिस्काउंट के ऊपर कुछ सम्स होगा। तो ये 4 चीज के अंदर क्लासीफाई किया हुआ है। 1.2 की मैं बात नहीं कर रहा हूँ अभी, जब मैं आपको 1.2 पढ़ाऊंगा तब ये हमें छोटा सा यहाँ पे जो चार्ट देख लेंगे। अब ये तो हम पढ़ेंगे इसके लेक्चर में। अब यहाँ पे देखो आपके लिए मैंने एक्सरसाइज कैसे क्लासीफाई की है। देखो मैं आपको यहाँ पे क्या पढ़ाने वाला हूँ, एक्सरसाइजेस पढ़ाने वाला हूँ, क्लियर है कि नहीं है। तो एक्सरसाइज आप पढ़ लोगे और आप क्या पढ़ोगे, मिसलिनियस आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो मिसलिनियस भी मैंने क्लासीफाई कर दिया है, जो सम्स है इसके हिसाब से क्लासीफाई हुए। इसके बाद जब आप फाइनली जब पढ़ोगे ना, तो एक्सरसाइज और मिसलिनियस साथ में करना। तो ये जो सम दिख रहा है ना आपको 1, 6, 9, 14, 1, 6, 9, 14, ये जो चीजें हैं बराबर है, ये आप क्या करोगे एक ग्रुप में, और उसके साथ में सेकंड ग्रुप, दोनों साथ में कंप्लीट करोगे। पहले पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, फिर आप जब पढ़ने बैठोगे एक्सरसाइज करना है और मिसलिनियस करना है, फिर इसका एक्सरसाइज करना है, फिर इसका मिसलिनियस करना है। तो इससे क्या होगा, आपका एक सम बन जाएगा। उसके बाद आपको खुद से क्या करना है पता है, आपको इसमें से मार्क करना है कि ये 6 सम हुआ या 14 सम हुआ, ऐसे आपको यहाँ पे आप सर्कल कर दो। तो आपको क्या पता चलेगा कि ये वाले सम तो हमको एग्जाम में जाने से पहले देखने ही देखने हैं। जो 2 घंटे पहले का आपका रिवीजन होगा वो क्या होगा, उसका प्रिपरेशन आज से आपको शुरू करना है और उसको एक अंजाम तक पहुंचाना है। तो फिलहाल मैं इसको सब कुछ हटा देता हूं। तो ये बाइफर्केशन समझा, इसके अंदर एक्सरसाइज जो होगा वो मैं सॉल्व करूंगा, आपको पूरा करवाऊंगा। मिसलिनियस आप करोगे, उसमें कुछ डाउट होगा तो मुझे बता दीजिएगा, वो मैं आपके लिए क्लियर कर दूंगा। अब स्टार्ट करते हैं लेक्चर की और बढ़ते हैं। कमीशन, ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट, हम एक एक चीज को आराम से पढ़ेंगे। अब जरा सिर्फ यहां पे बात करते हैं किसकी, कमीशन की, ठीक है। किसकी बात करेंगे, कमीशन की। अब देखो कमीशन होता क्या है। अब आप बोलोगे सर ये चीज तो हमको अच्छे से पता है, हम भी खुद करते हैं। क्या करते हो, जब मम्मी बोलती है ना जाओ बेटा जरा 10 रुपए का धनिया लेके आना, तो आप 10 रुपए का लाते हो, बराबर है। अगर आपको छुट्टे नहीं है, आप थोड़े एक्स्ट्रा पैसे मांग ले, तो भाई हमारा कमीशन चाहिए, थोड़ा सा एक चॉकलेट एक्स्ट्रा हम लेंगे, ठीक है कि नहीं है। तो आप एक काम करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा चीजें मांगते हो, उस चीज को क्या बोलो, सॉरी, उस चीज को क्या बोलोगे, कमीशन बोलोगे, बराबर है कि नहीं है। तो ये इस तरीके से चलता है। लेकिन ये अब इसको आ जाओ एक्चुअल बिजनेस सेंस में ले लेते हैं। बिजनेस सेंस में कैसे लेंगे हम, अब जरा पढ़ते हैं। अब मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर, ये लोग कौन है भाई, ये लोग वो लोग हैं, ठीक है। मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर ये लोग कौन है, ये लोग वो लोग हैं, इन लोग क्या करते हैं, गुड्स मैन्युफैक्चर करते हैं या उसको बनाते हैं। तो इन लोग जब भी कुछ चीजें खरीदते हैं ना, इनको क्या करना पड़ता है, रॉ मटेरियल चाहिए होता है। तो ये रॉ मटेरियल जो होता है ना, ये खुद परचेस नहीं करते या खुद इसको बेचते नहीं है, ठीक है। जनरली इन लोग क्या करते हैं, एक एजेंट्स होते हैं, इनके थ्रू इन लोग खरीदते हैं, क्योंकि ये एजेंट्स लोगों की मार्केट में बहुत अच्छी पहचान होती है, ये बहुत अच्छा डील ला के दे सकते हैं। तो ये उनके थ्रू काम करते हैं, क्लियर है कि जरूरी नहीं खुद भी परचेस कर सकते हैं, जहां से सस्ता मिलेगा वहां से परचेस करेंगे, सिंपल सी बात है। तो ये इस तरीके से ट्रांजेक्शन होता है। तो अब देखते हैं, व्हेन दिस ट्रांजेक्शन लाइक सेल, परचेज, ऑक्शन एक्सेट्रा डन थ्रू सम मिडलमैन,
यहाँ पे क्या बोला गया, इंपॉर्टेंट सम मिडल मैन, मतलब कुछ ट्रांजेक्शन या तो सेल के होंगे या तो परचेस के होंगे। ऑक्शन आपने देखा होगा ना, हैमर हैमर लगा के, बराबर हैमर होता है ये अरे आईपीएल इलेक्शन, बराबर है कि नहीं, सॉरी आईपीएल ऑक्शंस होते हैं प्लेयर का, आपने वो तो जरूर देखा होगा। वो कुछ स्टार्टिंग में बैट रखते थे या कुछ, वो पहले सबसे पुराना बॉल निकालते थे, प्लेयर का नाम लिखा होता था और सब बोली लगाते थे, इस तरीके से चलता था ना। तो इसके अंदर कुछ ना कुछ कमीशन तो लेगा, कौन लेगा, बीसीसीआई लेगा कि नहीं लेगा, तो समझ लो बीसीसीआई कुछ कमीशन लेता है। तो ऐसे जो बीच में जो एजेंट्स होंगे उन लोग क्या चार्ज करेंगे, कमीशन चार्ज करेंगे। तो ये जो मिडल मैन होते हैं उनको क्या बोलते हैं, एजेंट्स, ठीक है कि नहीं है। तो ये चीज आपको मेरे को यहाँ पे बतानी थी। नेक्स्ट पॉइंट देखो, द चार्जेस पेड टू दिस एजेंट। अब ये फ्री में तो काम नहीं करेंगे, कुछ तो पैसे देने पड़ेंगे। फॉर डूइंग द वर्क ऑन बिहाफ ऑफ सम अदर पर्सन कॉल्ड प्रिंसिपल इज कॉल्ड कमीशन, दैट इज बिहाफ ऑफ सम अदर पर्सन इज कॉल्ड प्रिंसिपल। जो अदर पर्सन जो है ना उसको बोलते हैं प्रिंसिपल। अब जरा एक चीज समझो जरा यहाँ पे अच्छे से, अभी नहीं, मैं आपको बाद में बताऊंगा, जब हम ये वाला चार्ट पे आ जाएंगे ना तब मैं आपको बताता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार समझ लो पहले, फिर मैं आपको लिख के बता दूंगा। एक इंसान होता है, इसको कुछ चीज की जरूरत है, तो ए पर्सन जाता है बी के पास, बोलता है कि ये चाहिए, इतना इतना क्वांटिटी में चाहिए, अच्छी डील मुझे दिलवा के दो, ठीक है। तो जो बी बंदा है वो उसी चीज में डील करता है, तो वो क्या करता है, ए को क्या करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है कि ये सी बंदा है, इससे जाके माल खरीद लो। अब आप बोलोगे ये ए सी से डायरेक्टली क्यों नहीं खरीदता है, अरे भाई भरोसे नाम की चीज होती है, एजेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, माल टाइम पे डिलीवर हो जाएगा, क्लियर है कि नहीं। जो पैसे पे करने हैं वो आपको इतना, एक महीने का आपको क्या मिल जाएगा, क्रेडिट पीरियड मिल जाएगा, तो ये तो बात सही है। तो ए वाला कुछ बेनिफिट मिलते हैं तभी वो बी को बीच में एजेंट रखता है और सी से माल खरीदता है, क्लियर है। अगर मैं आपको एक और अच्छे से एग्जाम्पल दूं, अब देखो राखी की आने वाली है, बराबर है। तो मेरे जो बड़े पापा जो है उनकी दुकान है गांव में, बराबर है, जो गांव में राजस्थान में उनकी दुकान है, तो वो बहुत बिजनेस, बहुत अच्छा उनका बिजनेस है। तो वहां पे वो राखी खरीदते हैं, बराबर, राखी खरीदते हुए, राखी कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में बहुत अच्छा मार्केट है राखी के ऊपर। तो अभी मेरे को कहाँ से पता चला, उनसे पता चला। तो वो क्या करते हैं, जब राखी खरीदते पहले वो एजेंट्स के थ्रू खरीदते थे कि भाई वहां पे आते हैं कुछ लोग ब्रोशर जो सैंपल लेके कि इतना इतना ऑर्डर है आप दे दो। फिर उन्होंने क्या किया, डायरेक्ट परचेस करना, क्योंकि उनको उतना नॉलेज हो गया, इतने साल का क्या हो गया, एक्सपीरियंस हो गया। तो वो डायरेक्टली वेस्ट बंगाल जाते हैं। अब सोचो वेस्ट बंगाल पहली बार गए, ठीक है, नया स्टेट है, वहाँ की भाषा अलग है, क्लियर है कि नहीं, पर वहाँ पे वो चीज़ें बहुत अच्छी मिलती है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ वहाँ पे। तो सोचो इससे अच्छा एक बंदा सी राजस्थान में बैठा हुआ है, वो वेस्ट बंगाल का मार्केट बहुत अच्छी तरीके से जानता है। तो जो मेरे बड़े पापा हैं उनको क्या है, वो सामान खरीदने में आसानी होगी, क्योंकि उनके ही गांव वाला बंदा है, वो उनसे साथ डीलिंग करवा रहा है सी के साथ। तो वो क्या करेगा, अच्छी बात है। और क्या होगा, ऐसा तो होगा नहीं कि भाई सी को पैसे दे दिए, माल वापस ट्रांसपोर्ट से पहुंचाएंगे, नहीं पहुंचा, माल ऑर्डर किया 10 लाख की राखी ऑर्डर की बेचने के लिए, 10 लाख रुपए दे दिया, आप घर पे पहुंचे माल पहुंचा ही नहीं आपका, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। तो उसके जगह पे आप सोचोगे कि भाई कुछ परसेंटेज क्या चले जाए, कमीशन दे देते हैं, काम तो शांति से होगा, घर से क्या होगी, नींद तो अच्छे से आएगी। तो इसकी वजह से कमीशन ट्रांजेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसके अंदर जो बंदा जिसके बिहाफ में काम करता है उसको बोलते हैं एजेंट, और जो बंदे के लिए काम किया जाता है वो बन जाता है प्रिंसिपल, क्लियर है कि नहीं। मतलब मेरे बड़े पापा बन गए प्रिंसिपल, जो बी बंदा बैठा था राजस्थान के अंदर ही, वो क्या बन गया, एजेंट। और सी जो वेस्ट बंगाल में सेलर है वो क्या हो गया, ऑलरेडी कांटेक्ट में था बी के, तो ए बी ने क्या किया, ए और सी को मिला दिया। तो इसमें ए का काम हो गया, माल मिल गया, सी को क्या हो गया, माल बेच दिया, ये काम करवाया किसने, बी ने। तो बी कुछ तो चार्जेस लेगा, दैट इज चार्जेस इज टर्म्ड एज कमीशन। तो ये इस तरीके से यहाँ पे चलता है। अ सेल्स कमीशन इज द सम ऑफ मनी पेड टू एम्प्लॉय अपॉन कंप्लीशन ऑफ टास्क, यूजुअली सेलिंग सर्टेन अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये एक अलग तरीके का ट्रांजैक्शन हो गया। आप कभी देखा रहेगा शॉपकीपर, शॉप में जाते हो कोई कपड़े की, देखना बहुत सारे सेल्समैन होते हैं वहां पे, बराबर है, उनको एक एक सेक्शन दे दिया जाता है कि आपको इस सेक्शन में क्या करना है, आपको काम करना है, आपको सैलरी मिलेगी 10,000 रुपीज पर मंथ, प्लस आप जितने का माल बेचोगे उस पर आपको 10% एक्स्ट्रा आपको क्या मिल जाएगा। 100 रुपए का माल बेचा, 10 रुपए आपके एक्स्ट्रा ऐड हो गए आपके सैलरी में। मतलब सैलरी उनका कैसा पेमेंट जा रहा है, सैलरी 10,000 फिक्स प्लस क्या, कमीशन। तो उससे क्या होगा, एनकरेजमेंट मिलेगा, किसको एनकरेजमेंट मिलेगा, उस सेलर जो वहां पे जो काम करता है, कि जितना ज्यादा माल बेचेगा उतना ज्यादा सैलरी। इससे फायदा क्या होगा, एम्प्लॉय समटाइम यूज सेल्स कमीशन एज इंसेंटिव, क्या देंगे, एज इंसेंटिव दे दो टू इंक्रीज वर्कर्स प्रोडक्टिविटी, उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए क्या दे दिया जाए, उनको कुछ इंसेंटिव दे दिया जाए, क्लियर है कि नहीं है। तो इंसेंटिव भी कहलाएगा क्या, कमीशन।
तो कमीशन में बी पेड इन एडिशन टू सैलरी और इंस्टेड ऑफ सैलरी। या तो हो सकता है 10,000 कुछ मिलने वाला नहीं है फिक्स सैलरी, आप जितना भी काम करो आपको 15% कमीशन, 100 रुपए का माल बेचो 15 रुपए आपके, तो दिन में जितना माल बेचोगे आपका हम मल्टीप्लाई बाय 15% कर देंगे, वो आपकी बन जाएगी सैलरी। या तो सैलरी प्लस कमीशन होगा या तो सिर्फ कमीशन होगा, वो डिपेंड करता है उनके काम करने के तरीके पे, जो उनका एम्प्लॉयर जो है वो किस हिसाब से काम करवाता है और क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है उस तरीके से। आप प्लीज ये लिख लो, ये वाला भी आप लिख लो, मैं रखता हूँ थोड़ी देर के लिए, आप बाद में उसके बाद सेकंड भी लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ पे, आप लिख लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी रखता हूँ, प्लीज आप इसी तरीके से नोट्स बनाना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एडवांटेज ऑफ कमीशन, भाई क्या एडवांटेज है, ठीक है कि नहीं। एम्प्लॉय बेनिफिट, एम्प्लॉय, अच्छा चलो पहले एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय क्या होता है। एम्प्लॉयज वो होते हैं जो किसी को काम पे रखता है, बराबर है। एम्प्लॉई कौन होते हैं, जो लोग काम करते हैं किसी ओनर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये डिस्टिंक्शन समझ गया अच्छी तरीके से। अब एम्प्लॉयर्स बेनिफिट्स फ्रॉम पेइंग अ कमीशन, पेइंग क्या, कमीशन। अब एम्प्लॉयर जो होता है ना, जो किसी को काम पे रखता है, वो क्या फायदे में रहता है कमीशन देने में, क्यों, बिकॉज इट मीन्स दैट दे ओनली पे द एम्प्लॉय इफ देर इज अ सेल। मतलब क्या होगा, अगर माल बिकेगा, अगर क्या होगा, माल बिकेगा तो ही तो पैसे देने हैं उनको। जैसे 100 रुपए का कुछ कपड़ा बेचा तभी तो 10 रुपए देने हैं, अदरवाइज देने हैं क्या, नहीं देने हैं, तो एम्प्लॉयर खुश है। सोचो एम्प्लॉयर ने 20,000 पगार पे किसी को रख दिया, वो बंदा रोज आता है, काम करता है और घर पे चले जाता है, और एकदम आलसी की तरह, मतलब बस आया है नौकरी करनी है, काम कर रहा है, कुछ मोटिवेशन ही नहीं है, तो वो बंदा काम करेगा क्या। ठीक है, पता है उसको 20,000 सैलरी मिलना है, कितना भी काम कर लो 20,000 ही रुपए मिलने वाले हैं, ठीक है कि नहीं है। तो उसकी वजह से क्या होता है, प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। तो उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, प्लस एक एम्प्लॉयर भी खुश है इसके अंदर, भाई वो काम करेगा, माल बिकेगा तो पैसे देने, क्योंकि पैसा आने वाला है, उसी में से निकाल के देना है। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट वही है, इट ऑल्सो इंप्रूव्स द कैश फ्लो ऑफ द बिजनेस। क्या इंप्रूव होगा, कैश फ्लो इंप्रूव होगा, कौन सा, बिजनेस का, ठीक है कि नहीं है। तो बिजनेस का जो कैश फ्लो इंप्रूव होगा, उसके बाद तो कोई चिंता ही नहीं है। क्या चिंता नहीं है, कोई भी टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। किसको जरूरत नहीं है, एम्प्लॉयर को, बिकॉज इट मीन्स दैट एम्प्लॉयज आर ओनली पेड, दे आर ओनली पेड व्हेन इट इज, व्हेन मनी इज कमिंग। कब पे करेंगे, व्हेन मनी कमिंग फ्रॉम सेल, मतलब जब माल बिकेगा पैसे आएंगे, एम्प्लॉय को क्या दे दिया जाएगा, कमीशन। तो ये दो एडवांटेजेस है, इस तरीके से क्लियर है। अब ये जरा चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये समझ जाओगे तो बहुत सारे कहानी के किरदार आपके लिए यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। तो ये चीजें एक एक करके मैं आपको समझाता हूँ। प्रिंसिपल, ठीक है, अ पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ हुम, ऑन बिहाफ ऑफ हुम, जिसके बिहाफ में कौन काम करता है, ठीक है, बिहाफ ऑफ होम, द एजेंट डज द बिजनेस, कौन बिजनेस करता है, एजेंट डज द बिजनेस। जैसे मैंने बोला था मेरे बड़े पापा के बारे में, तो वो ए पर्सन थे, उस उनके जगह पे उनके बिहाफ में बी काम करता है, तो जो ए जो होगा वो क्या कहलाएगा, ए जो है वो क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल। क्लियर है कि नहीं है। बी जो बंदा जो काम कर रहा है वो कौन कहलाएगा, कौन कहलाएगा, क्या, एजेंट, उसको क्या बोलेंगे, कमीशन एजेंट। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बी, दोनों पढ़ेंगे साथ साथ में कंप्लीट हो जाएगा। अ पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ हुम, ये रहा यहाँ पे पहला वाला प्रिंसिपल पढ़ रहा हूँ, हुम द, अ पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ हुम द एजेंट डज द बिजनेस ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड द प्रिंसिपल। तो जो पर्सन उसके बिहाफ में काम किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, हुम एजेंट डज द बिजनेस, उससे एजेंट करता है उसके बिहाफ में, मतलब ए के बिहाफ में डीलिंग कौन कर रहा है, बी, ए क्या बोला जाएगा, प्रिंसिपल। अब जरा कमीशन एजेंट पढ़ते हैं ये वाला। कमीशन एजेंट इज अ पर्सन हु बाइज और सेल गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ हिज
प्रिंसिपल, मतलब ए के बिहाफ में जो एक्ट कर रहा है उसको बोलेंगे कमीशन एजेंट, और उसको क्या मिलेगा, ही विल गेट कमीशन फॉर हिज सर्विस। क्लियर है कि नहीं है? अब जरा आ गया बीच में कमीशन। अब कमीशन क्या होता है, द चार्जेस पेड टू एन एजेंट, उस एजेंट को चार्जेस पे किए जाएंगे, किस लिए, फॉर डूइंग द वर्क ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। इस कॉल्ड, जो काम जो किया जाएगा किसके बिहाफ में किया जाएगा, प्रिंसिपल के, उसको क्या बोलेंगे, कमीशन। मतलब एक बंदा किसी को काम असाइन करता है, जो बंदा काम असाइन करता है वो कहलाता है प्रिंसिपल, जो बंदा काम करता है किसी के बिहाफ में वो कहलाता है कमीशन एजेंट। ये काम करने के लिए कमीशन एजेंट को क्या मिलता है, पैसा, उस पैसे को बोला जाता है कमीशन। सिंपल सी बात है, अरे हाँ कि ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, ब्रोकर। अब ब्रोकर क्या है, अब ब्रोकर इज एन एजेंट, आप टेंशन मत लो, मैं लिखने के लिए आपको समय दूंगा। अब ब्रोकर इज एन एजेंट हु ब्रिंग्स टुगेदर द बायर एंड सेलर, मतलब एक बायर और एक सेलर को मिलाने का काम करता है ब्रोकर, फॉर द पर्पस ऑफ परचेज और सेल, ठीक है, उसको बोलेंगे ब्रोकर। अभी इसको जो पैसे दिए जाएंगे, दिस कमीशन इज कॉल्ड ब्रोकरेज, उसको जो पैसे दिए जाएंगे उसको क्या बोले जाएंगे, ब्रोकरेज, एंड इज चार्ज टू बोथ पार्टीज। अब जरा समझना, कमीशन एजेंट और ब्रोकर में फर्क है। कमीशन उनके बिहाफ में काम कर लेता है, ब्रोकर क्या काम करता है, ब्रोकर का अगर बेस्ट एग्जांपल आपको समझना है, अगर देखो मेरे को मेरा घर बेचना है तो मैं रोड पे खड़े होकर चिल्लाता नहीं भाई घर ले लो, घर बेचना है, घर ले लो, घर बेचना है, ऐसा होता है नहीं। एजेंट्स लोग होते हैं, स्टेट एजेंट बोलते हैं उनको, तो वो लोगों के पास मैं जाऊंगा, उनको बोलूंगा देखो मेरा ये घर है, ये मेरे को बेचना है, ठीक है कि नहीं है, तो वो क्या करेगा, उनके पास कोई ऐसा बंदा भी आता होगा जिसको घर खरीदना है उस एरिया में, तो वो क्या करेगा, मेरा घर दिखाएगा और फिर बोलेगा आपको पसंद है तो मैं ओनर से बात करवाता हूं आपकी, तो ओनर और सेलर जो है उनको मिला देगा, जो मतलब एक तो होगा बायर, एक होगा सेलर, तो मिलाएगा, उनकी मीटिंग करवा देगा और इसकी वजह से वो कमीशन लेगा, उस कमीशन को बोलेंगे ब्रोकरेज। तो यहाँ पे बिहाफ में काम कर नहीं रहा है, यहाँ पे वो क्या कर रहा है, दो लोगों को मिला रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, ब्रोकर। नेक्स्ट क्या है, ऑडिशन। ऑडिशन देखो क्या है, ऑडिशनर। ऑडिशनर इज एन एजेंट, ये भी एक ऑडिशन करने वाला एक एजेंट है, हु सेल गुड्स बाय ऑक्शन। ऑक्शन कैसे चिल्लाता है, ये मोबाइल है, इतना अच्छा मोबाइल है, ये सोने का मोबाइल है, सोना लगा हुआ है इसके अंदर, आपको बोली लगानी है, या कोई हीरो हीरोइन ने यूज किया है ये मोबाइल को, उसकी वैल्यू क्या हो चुकी है, बढ़ चुकी है, आपको यूज करना है, यस यूज करिए, इतने इतने पैसे लगेंगे, जो ज्यादा बोली लगाएगा हैमर, ये होता है आपका, ठीक है, आपने फिल्मों में देखा होगा ना, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, इस तरीके से वो काउंट करके हैमर क्या करते हैं, इस तरीके से हैमर मारते हैं, तो और क्या होता है, उन लोग बेच देते हैं। He sells goods to the highest bidder, जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा उसको क्या कर देंगे, बेच देंगे। Many a time name of the principal is not disclosed in the transaction। भाई यहाँ पे जैसे अगर मेरे को बेचना है कुछ चीजें, मेरा नाम डिस्क्लोज नहीं करवाना है, तो मैं ऑक्शन रूट से जाऊंगा, जिन जिन लोगों को खरीदना है वो लोग खरीदेंगे, और जो बेचने वाला होता है उसका नाम यहाँ पे आता नहीं है, इसके लिए भी कुछ फीस पे करनी है, तो ऑक्शनर को वो फीस पे की जाती है उस ट्रांजेक्शन पे। फिर नेक्स्ट आता है फैक्टर। अब बोलेगे सर आप ये क्या पढ़ा रहे हो, अरे भाई जब वर्ड प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे ना तब ये एक एक किरदार वहां पे आएंगे और अपना अपना रोल अदा करेंगे, तो उस रोल अदा करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम यहाँ पे हम एक एक किरदार हम अच्छे से इसको क्या करते हैं, समझ लेते हैं, और उसके बाद हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। फैक्टर इज एन एजेंट हु इज गिवन द पोजेशन ऑफ गुड्स, उसको क्या दिया जाता है, पोजेशन ऑफ गुड्स दिए जाते हैं, एंड एंटर कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर सेल इन हर ओन नेम, मतलब जो माल होता है ना उसके नाम पे दे दिए जाते हैं, वो खुद ट्रांजेक्शन एंटर करता है, बराबर है, या तो खुद के नाम पे, फॉर सेल इन हिज हर ओन नेम, होते माल किसका, किसी और का, ए का माल है, बेच कौन रहा है, फैक्टर बी बेच रहा है, ठीक है, क्लियर है कि नहीं है, वो खुद कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करेगा, यस ये माल लेके जाए, इतना परमिशन दे दिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, फैक्टर। अब डेल क्रेडिट एजेंट, अब ये जरा अच्छे से समझना, डेल क्रेडिट एजेंट गिव्स गारंटी to his principal that the party to him he sell the goods with will pay the sale price of the goods। इसको जरा साइड में रखो, जो स्टार्टिंग वाला एग्जांपल था, जो मेरे बड़े पापा राजस्थान में, बराबर है, वो माल खरीदते हैं कहाँ से, वेस्ट बंगाल से, तो बीच में बंदा था बी, वो बंदा राजस्थान का था, तो बी इसमें क्या करता है, गारंटी लेता है, किससे गारंटी देता है, किसको गारंटी देता है या गारंटी ले रहा है, एक बात है कि ए पैसा दे देगा, ये किसको बोलते हैं, सी को, जो राखी बेच रहा था वेस्ट बंगाल से, ए को वो तो जानता नहीं है, बोलेगा 10 लाख का माल तो मैं भेज दूं बी के भरोसे, ठीक है भाई भेजता हूं, बी गारंटी लेगा इसके अंदर कि ए पेमेंट दे देगा, अगर ए पेमेंट नहीं दे पाता है, डिफॉल्ट कर देता है,
तो जो सी जो बंदा है जो माल बेचता है, राखी जिसने 10 लाख की बेची है, वो गला पकड़ेगा किसका? बी का, क्योंकि वो सॉरी गला पकड़ेगा किसका? वो जो बेच रहा है ना वहां पे बी बंदा, तो उसका गला पकड़ेगा, उससे पैसे वसूल कर लेगा। ये रिस्क कौन ले रहा है? बी ले रहा है, तो बी को उसके लिए कुछ पैसे मिलने चाहिए, उसको क्या बोलेंगे? डायरेक्ट क्रेडिट कमीशन। एक बार पूरा ट्रांजेक्शन अच्छे से पढ़ते हैं। डायरेक्ट क्रेडिट एजेंट गिव गारंटी। ये जो एजेंट होता है फ्री में काम नहीं करता है, एक खुद से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी गारंटी देता है टू हिज प्रिंसिपल, मतलब किसको? दूसरे पार्टी को। टू हुम ही सी सेल द गुड्स, ठीक है, कि जिसको माल दे रहा है, जब दे रहा है वो पैसे दे देगा, आप टेंशन मत लो। इफ द बायर इज अनेबल, अगर वो नहीं दे पाता है टू पे आफ्टर द ट्रांजेक्शन कंप्लीट, डेल एजेंट इज लायबल फॉर द, तो डेल क्रेडिट एजेंट होता है वो लायबल हो जाता है पेमेंट के लिए। और इसके वजह से, ये गारंटी लेने की वजह से एजेंट गेट एडिशनल कमीशन ओवर एंड अबाव यूजुअल कमीशन। जो उसको कमीशन यहां पे मिलने वाला था ये तो उसको मिलेगा ही, प्लस सी शांति से माल दे देगा ए को, भाई 10 लाख का लेके जा, नहीं देगा तो बी का गला पकड़ के वसूल कर लेंगे। तो ये जो बी जो रिस्क ले रहा है कि ए पेमेंट नहीं करेगा तो उससे पेमेंट करवाएगा, उससे वसूली ए करवाएगा, उस काम के लिए उसको क्या मिलना चाहिए? एक्स्ट्रा पैसा मिलना चाहिए। उसको एक्स्ट्रा पैसे को क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? बोलो। एक मिनट, क्या बोलोगे? डेल क्रेडिट कमीशन। ठीक है, मैं चालू हो रहा है आपको दिखा दूंगा। ठीक है, तो यहां पे एक बार पढ़ लेते हैं। द डेल क्रेडिट एजेंट गिव्स गारंटी टू हिज प्रिंसिपल, क्या दे रहा है? गारंटी दे रहा है टू हिज प्रिंसिपल दैट द पार्टी टू हिम, जिसको आप माल बेच रहे हो, ही सी सेल द गुड्स विल पे द सेल अमाउंट। वो क्या करेगा? जो माल पे आपका डिस्कशन हुआ है वो पेमेंट देगा। इफ द बायर इज अनेबल, नहीं पे कर पाता है, गारंटी ले रहा है ना, डेल क्रेडिट कमीशन लेगा, तो क्या करेगा? गारंटी भी तो लेगा, क्योंकि डेल क्रेडिट कमीशन क्या करता है? आफ्टर द ट्रांजेक्शन कंप्लीट एजेंट इज लायबल फॉर द पेमेंट, वो एजेंट लायबल बन जाएगा पेमेंट करने के लिए। एजेंट्स गेट एडिशनल कमीशन अदर देन यूजुअल कमीशन, जो कमीशन मैंने आपको बताया था ना यहाँ पे, तो वो ये कमीशन उसको मिलेगा। ठीक है, वो तो मिलने ही वाला है ट्रांजेक्शन कराने के लिए, प्लस ये गारंटी कराने के लिए, गारंटी देने के लिए एक एक्स्ट्रा कमीशन मिलेगा, उसको बोलेंगे डेल क्रेडिट कमीशन। ठीक है कि नहीं है? अब एक लास्ट हमको पढ़ना है डिस्काउंट वाला पार्ट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डिस्काउंट, डिस्काउंट क्या होता है क्या नहीं होता हम यहाँ पे अच्छे तरीके से समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज है। डिस्काउंट इज द रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, मतलब आप जब मार्केट में जाके एक आर्टिकल खरीदते हो उस पर क्या होता है? एक अलाउड अमाउंट डिस्काउंट। आप बोलते हैं भैया कुछ डिस्काउंट मिलेगा क्या? 100 रुपये की चीज़ है, ठीक है कि नहीं है? आप बोलते हो भाई कुछ तो डिस्काउंट, तो बोलते हैं ठीक है बेटा एक काम करो, आप नोटबुक खरीदने गए हो 100 रुपये की, आपने पेन पेंसिल वगैरह जो भी खरीदा, टोटल बिल हो गया 100 रुपया। आप उस भैया से रोज हर स्टैंडर्ड हर मतलब हफ्ते में कुछ जाके पेन पेंसिल चॉकलेट खरीदते हो, तो वो आपको क्या करता है? बोलते कुछ डिस्काउंट, तो वो आपको 10 रुपये क्या कर देता है? डिस्काउंट। तो आपको कितने में चीज़ें पड़ी? 90 में। तो ये इस हिसाब से यहाँ पे बात हुआ। तो यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हम उस पर आएंगे। दो तरीके के डिस्काउंट है, एक ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा है कैश डिस्काउंट। तो पहले हम ट्रेड डिस्काउंट समझते हैं जरा क्या है। ट्रेड डिस्काउंट इज अलाउड बाय वन ट्रेडर, एक ट्रेडर टू अनदर, इट इज गिवन ऑन द कैटलॉग प्राइस, लिस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस ऑफ द गुड्स। जरा समझो इसको, जरा साइड में रखो। मेरे को आपको बुक्स देनी है, कौन सी बुक्स देनी है आपको? 12th स्टैंडर्ड की रेफरेंस बुक देनी है, कौन सी? मैथ्स की। तो मैं क्या करूँगा? ऑर्डर करूँगा आपके लिए पब्लिशर के पास से कि मुझे इतनी इतनी क्वांटिटी मेरे को बुक चाहिए। उस बंदे को भी पता है, कौन सा? पब्लिशर को, कि यस ये जो बंदा है ये पढ़ाता है, ये बुक खरीद रहा है, कितनी क्वांटिटी खरीद रहा है? 50 क्वांटिटी, 100 क्वांटिटी में बुक खरीद रहे हैं। आपकी मैथ्स 1 मैथ्स 2 की 100 क्वांटिटी मैंने बुक ऑर्डर कर दी, 100 बुक मेरे पास आ गई। तो उस बंदे को पता है कि 100 बुक एमआरपी कितना है? 100 है मान के चलो, तो 100 रुपए की बुक है, 100 ऑर्डर की है। उस बंदे को पता है कि मेरे को ये बुक खुद कंज्यूम करनी नहीं है, खुद मतलब उसको यूज करना नहीं है।
आगे लोगों को देने ही है, आगे स्टूडेंट्स को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो मेरे को 100 रुपए में देगा क्या, नहीं, वो मेरे को देगा 100 रुपीज की बुक कितने में देगा, 70 रुपीज में देगा, क्योंकि क्या है, उस बंदे को पता है कि ये चीजें मैं आगे दूसरों को देने के लिए खरीद रहा हूं, ठीक है कि नहीं है। तो उसके अंदर उसको मेरे को कुछ डिस्काउंट देना पड़ेगा ताकि मैं आगे और डिस्काउंट क्या करूं, मैं भी तो कुछ कमाऊं उसके अंदर। क्लियर है कि नहीं है, समझ लो। जब आप दुकानदार से खरीदते हो उधर तो आप तो खरीदते हो एमआरपी पे, 100 रुपया एमआरपी है, दुकान वाला भी 100 रुपया देगा तो घर पे लेके क्या जाएगा पैसे। क्लियर है कि नहीं है, तो उसको मिलेंगे 70 रुपीज में, तो 30 रुपया क्या करेगा, मार्जिन है उसका, तो वो 10 रुपया आपको डिस्काउंट दे देगा, 20 रुपया कमा लेगा। वो कस्टमर देखेगा कि ये पुराना कस्टमर है, रोज का आता है, तो उसको कुछ डिस्काउंट दे देते। उसको जो डिस्काउंट देते हैं उसको बोलेंगे कैश डिस्काउंट, मतलब जो ट्रेडर को जो मिलता है दैट इज टर्म्ड एज ट्रेड डिस्काउंट। अब कैश डिस्काउंट देखो, कैश डिस्काउंट इज अलाउड इन कंसिडरेशन ऑफ रेडी कैश पेमेंट, मतलब पेमेंट क्योंकि सामने हो रहा है, ऑन द स्पॉट पेमेंट लाओ, डिस्काउंट लेके जाओ। बायर में भी अलाउड बोथ दिस डिस्काउंट। अब आप जरा समझो, एक ट्रेडर है, ठीक है, 100 रुपए की बुक ऑर्डर करता है दुकान वाला, ठीक है, 100 रुपए की बुक एक ही ऑर्डर करता है, सिंपल ट्रांजेक्शन रखते हैं, 100 रुपए का ऑर्डर किया, ठीक है कि नहीं है। अब दुकान वाले को बिल आता है, बिल आता है कितने का, कि भाई 100 रुपए की चीज है, आपको डिस्काउंट मिलेगा 50%, ट्रेड डिस्काउंट। तो कितना हो गया, 50 रुपीज हो गया। तो ये 50 रुपीज शॉपकीपर को क्या करने, पे करने के, इसको कंपनी वाले को जिससे माल ऑर्डर करता है। लेकिन जो कंपनी क्या बोलती है उसको, एक काम करो, आप अगर पेमेंट एक हफ्ते में दोगे ना, आपको 5 रुपया डिस्काउंट और, तो एक हफ्ते में पेमेंट दो, तो आपको कितने में प्राइस पड़ा, 45 में पड़ा। तो इसके अंदर जो 50 रुपीज डिस्काउंट है ना, ये वाला 50 रुपीज, तो ये जो 50 रुपीज डिस्काउंट है इसको क्या बोलेंगे, ट्रेड डिस्काउंट। क्योंकि वो जो बंदा खरीद रहा है आगे बेचने के लिए खरीद रहा है, दुकान वाला खरीद रहा है, जब उसको 50 रुपये डिस्काउंट नहीं देंगे तो आगे वो कैसे बेचेगा। क्लियर है कि नहीं है, तो उसको 50 रुपये मिलके ट्रेड डिस्काउंट। अगर वो पेमेंट टाइम पे करता है, जो कंडीशन दी गई है, उसको बोलेंगे कैश डिस्काउंट। क्लियर है, समझ रहे हो मेरी बात यहां पे। नेक्स्ट पढ़ते हैं एक बार, कैश डिस्काउंट इज अलाउड इन कंसिडरेशन ऑफ रेडी कैश पेमेंट। भाई 50 रुपया होता है बिल, ये लो पकड़ो, और 5 रुपया और डिस्काउंट चाहिए क्योंकि वो पैसा ऑन द स्पॉट दे रहे हैं, अभी दे रहे हैं, या जो भी कंडीशन दी गई वो। इन सच केस ट्रेड डिस्काउंट इज फर्स्ट कैलकुलेटेड ऑन द कैटलॉग प्राइस, द कैश डिस्काउंट इज देन कैलकुलेटेड ऑन द प्राइस ऑब्टेन आफ्टर डिडक्टिंग द ट्रेड डिस्काउंट फ्रॉम द लिस्ट। ये वाला अभी इस पे ध्यान मत दो, सिर्फ आपको कैश डिस्काउंट क्या था वो समझाना था। ये हम सॉल्यूशन वाला पार्ट हम बाद में जब आएगा तब हम वापस इसको रिवर्ट करके देखने वाले हैं। अब कुछ फॉर्मूला है, एक बार जरा देख लेते हैं इसको, कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं, क्योंकि फॉर्मूलाज तो मैं लॉजिक वाइज आपको सम्स के अंदर करवाने वाला हूँ। लिस्ट प्राइस इज इक्वल टू इनवॉइस प्राइस इज इक्वल टू, मतलब जो बिल बना है ना वो लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। तो लिस्ट प्राइस कितना था, 100 रुपया था। लिस्ट प्राइस कितना था, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, 100 रुपया था, माइनस उसमें ट्रेड डिस्काउंट गया था, कितना ट्रेड डिस्काउंट था, 50 रुपया। तो अल्टीमेटली 50 रुपया क्या बन गया, इनवॉइस, जो बिल आएगा उसको क्या बोलेंगे, इनवॉइस प्राइस। तो 50 रुपये क्या बन गया इनवॉइस, 100 रुपये क्या बन गया लिस्ट प्राइस या मार्क्ड प्राइस जो लिखा हुआ है, और 50 रुपीज क्या बन गया ट्रेड डिस्काउंट। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, ये तो हमने पढ़ा अभी, इनवॉइस प्राइस। नेक्स्ट क्या है, सेलिंग प्राइस और नेट सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस नेट सेलिंग प्राइस क्या होगा, जो इनवॉइस प्राइस है 50 रुपया, उसमें से कुछ और डिस्काउंट है क्या आगे, यस कैश डिस्काउंट है। कितना है, 50 रुपया इनवॉइस था, 5 रुपया था, तो 45 इज वॉट नेट सेलिंग प्राइस, ठीक है कि नहीं है। और 50 रुपये क्या है आपका इनवॉइस प्राइस, आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है कि नहीं है। 5 रुपये क्या है आपका कैश डिस्काउंट है। प्रॉफिट तो आपको यार सिंपल सी बात है, नेट सेलिंग प्राइस कितना था, नेट सेलिंग में कितने में नेट में बेचा है बंदे ने, 45 में बेचा है। अब उसने खरीदा कितने में था, कितने में खरीदा था बताओ जरा, खरीदा था 40 में, तो 5 रुपये क्या है प्रॉफिट है, हाँ कि ना। लॉस कब होगा, अगर 50 रुपीज का माल 45 में बेच दिया तो 5 रुपया क्या है यहाँ पे लॉस, और यहाँ पे क्या है प्रॉफिट। ये तो यहाँ पे बचपन में भी करते आ रहे थे, ठीक है कि नहीं है। तो आप प्लीज जरा ये लिख लो, ठीक है, ये लिख लो आप, ठीक है। चलो एक बार ऊपर वाला भी दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। अब ये जो एक्सरसाइज वाला पार्ट है ये हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, आप प्लीज जरा अच्छे से रिवाइज करना, ठीक है कि नहीं है। आपको मैं स्टार्टिंग से दिखा देता हूँ, उस टाइम पीडीएफ सेव नहीं हुआ था,
तो उसकी वजह से कलरिंग हट गया, तो वो तो कोई दिक्कत नहीं, उल्टा और अच्छी बात है आपके लिए। आपको अच्छे से क्लियरली आपको सब थियरी दिख जाएगा। स्टार्टिंग से मैं सब चीज़ 10-10 सेकेंड रख रहा हूँ, ठीक है। बहुत सिंपल है ना आपके। चलो यार रिवाइज भी करवा देता हूँ ना आपको। अब मैन्युफैक्चर प्रोड्यूसर क्या करता है, ट्रांजेक्शन तो ऐसे होता नहीं है, एक बंदा और दूसरा बंदा बीच में उनको मिलाने का काम करता है एजेंट, वो क्या चार्ज करेगा, कमीशन चार्ज करेगा। फिर होता है एक दुकान वाला ट्रांजेक्शन बताया, जिसका सैलरी वगैरह उनके हिसाब से डिसाइड की जाती है कि आप काम करो, जितने का माल बेचोगे आपको उतना क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा। अगर फिक्स सैलरी है तो सैलरी प्लस कमीशन उनकी इनकम बन जाएगी। ये फायदेमंद है एम्प्लॉयर के लिए। क्यों एम्प्लॉयर के लिए फायदेमंद है, क्योंकि पैसा आएगा तो पैसा मिलेगा। क्लियर है। फिर हमने टाइप्स ऑफ एजेंट पढ़ा। प्रिंसिपल वो बंदा होता है, वो बंदा जो क्या करता है, ट्रांजेक्शन करता है, उसको ट्रांजेक्शन करना है, उसके बिहाफ में जो काम करता है वो होता है एजेंट होता है। और उसके बिहाफ में ऑक्शनर भी काम करता है, फैक्टर भी काम करता है, लेकिन हर एक में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। और उस बंदे को उसके वजह से कुछ पैसे दिए जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कमीशन। एजेंट का कमीशन है। ब्रोकर क्या होता है, ब्रोकर इज एन एजेंट हु ब्रिंग्स टुगेदर, बायर सेलर को मिलाने का काम करता है। और क्या करता है, दोनों बंदों से, ए से भी पैसे लेगा, बी से भी पैसे लेगा, तो वो काम करता है ब्रोकर। ऑक्शनर तो आपको अच्छे से पता है, जो ऑक्शन करवाता है उसको ऑक्शनर बोलते हैं, और वो भी एक टाइप ऑफ एजेंट ही है। तो इसके अंदर जो प्रिंसिपल जिसको माल बेचना है उसका नाम डिस्क्लोज किया जाता नहीं है, डिपेंड करता है उसके ऊपर। फैक्टर एक ऐसा एजेंट है, उसके नाम पे गुड्स कर दिए जाते हैं, पोजीशन उसके पास हो जाते हैं, ठीक है कि नहीं है। वो क्या करता है, आगे गुड्स को बेचता है, और वो कॉन्ट्रैक्ट में भी ऑन बिहाफ ऑफ जो सेलर है प्रिंसिपल, उसके बिहाफ में कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लेता है फैक्टर। डेल क्रेडिट आपको मैंने बताया, जो एजेंट होते हैं वो एजेंट क्या करते हैं, गारंटी लेते हैं माल बिकवाने की। तो माल तो बिकवा देते हैं कि भाई जिसने माल खरीदा वो पेमेंट भी देगा, तो इसके वजह से जिसने माल बेचा है ना वो बंदा कुछ एक्स्ट्रा कमीशन देगा। तो ये वाला चीज भी आपको मैंने बता दिया। अब एक लास्ट में हमने पढ़ा डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट, और क्या पढ़ा, कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होगा, 100 रुपए की चीज, ठीक है, 50 रुपए तो डिस्काउंट देना ही है, तभी तो दुकान वाला आगे बेचेगा 100 रुपए में और कुछ पैसे कमाएगा। और जल्दी पेमेंट रिकवर करने के लिए भी क्या दिया जाता है, कैश डिस्काउंट दिया जाता है। और हमने कुछ फॉर्मूलाज देखा, और ये भी आप लिख के रख लो, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में हम आएंगे तो हम चालू करेंगे सम्स। और हायरार्की हमारी सम्स की थोड़ी ऊपर नीचे होगी, क्योंकि हम एक पर्टिकुलर ब्लॉक पकड़ेंगे, उसको अच्छे से हम समझ लेंगे, उसको हम सॉल्व करेंगे। क्लियर है कि नहीं, ठीक है। प्लीज़ आप वीडियो देखिए, आराम से पढ़िए, सब नोट्स बनाइए। जो आगे के लेक्चर्स के लिए मैंने स्टार्टिंग में ही आपसे बात कर ली, हर लेक्चर में मैं वो तो बात कर ही रहा हूँ। आप प्लीज़ शेयर कीजिए लेक्चर्स को, आप जो अपने फ्रेंड्स के साथ प्लीज़ पढ़ाई कीजिए। ऑलरेडी देखो समय कैसा चल रहा है, आपको भी पता है, तो आपका जो टाइम जो वेस्ट होने वाला है वो तो कब वापस आने वाला नहीं है। तो प्लीज़ पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। आगे लेक्चर्स कैसे मिलेंगे आपको पता है, लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दी जाएगी आपको इंक्वायरी फॉर्म के रूप में, आप प्लीज़ उसको भर दीजिएगा। हम आपको बहुत जल्दी फ़ोन करेंगे, आपसे बात करेंगे। क्लियर है कि नहीं है, थैंक यू।